इस तरह की डिवाइस के बारे में तो आपको याद होगा, मैं आपको बार बार इसके बारे में बता चुका हूं कि RFID चिप मार्क ऑफ द बीस्ट का काम करेगी, कैसे इसके जरिए लोग बाय और सेल करेंगे। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर क्या हुआ है, इंडिया के अंदर चीफ मिनिस्टर हैं जी दिल्ली के, उन्होंने RO प्लांट्स लगाए हैं वाटर के लिए, उसको ATM का नाम दिया गया है। और जो डिवाइस इस्तेमाल की गई है इसके लिए कि आप कैसे यहां से पानी लेंगे, वो है RFID के ऊपर काम करने वाली। आप यहां पर पढ़ सकते हैं, बेनिफिशियरीज विल रिसीव RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स फ्रॉम द DJB क्या है, बेसिकली ये दिल्ली जल बोर्ड है जिसको आप पानी का बिल भी पे करते हैं। ये है वो पानी का बिल जो आप पे करते हैं दिल्ली में रहने वाले लोग, और उनको लग रहा है ओहो हो वाह जी वाह, हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम कर दिया गया है, ये तो अमीरों के घर में लगा होता है RO प्लांट, अब हम भी RO प्लांट के मजे ले सकेंगे फ्री में, सिर्फ हमें एक कार्ड जाके लगाना है और उसके बाद हम हर रोज 20 लीटर पानी ले सकते हैं फ्री में। जबकि ये टैक्स पेयर्स की खून पसीने की कमाई से लिया हुआ पैसा, उससे इन्होंने RO प्लांट लगा के कोई एहसान नहीं किया है आपके ऊपर, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक सिनिस्टर प्लान, एक ऐसा खुफिया प्लान जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि नथिंग इन लाइफ इज फॉर फ्री, यू एंड अप पेइंग फॉर दैट फ्री थिंग इन द एंड। यानी कि कोई भी चीज इस दुनिया में मुफ्त की नहीं होती है, उसकी कोई ना कोई प्राइस होती है जो कि आपको बाद में पे करनी पड़ती है। शुरू में आपको लगता है कि फ्री की चीज है, हमारे फायदे की चीज है, हमें कोई नुकसान तो दे नहीं रही है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है तो हम ये चीज कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि इसकी कितनी बड़ी कीमत हमने अदा की है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पीछे छुपा हुआ प्लान क्या है, आप जरा खुद दिल्ली जल बोर्ड के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के मुंह से खुद सुन लें कि उन्होंने क्या किया है। इससे पहले कि मैं आपको वो क्लिप दिखाऊं, आपको बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो को रिक्वेस्ट किया है रामू जी ने। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑफ दिल्ली हैज बीन लॉन्च्ड RO वाटर ATM कार्ड्स विद RFID, इट इज लॉन्च्ड। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नया तरीका निकाला है जिसमें हम ट्यूबवेल लगाएंगे, केवल उन्हीं एरियाज में लगा सकते हैं जहां पे पानी का वाटर टेबल हाई होगा। लेकिन ट्यूबवेल लगाने से पानी जो निकलता है उसकी अंडरग्राउंड वाटर की दिल्ली के कई इलाकों में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे और उसको RO से उस पानी की सफाई करेंगे, और RO का पानी जो है फिर यहाँ पे हमने एक तरह से पानी के नल लगा दिए हैं, जो ये कार्ड दिए जा रहे हैं, हर परिवार को ये कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड को इस्तेमाल करके 20,000 लीटर पानी दे रहे हैं ना पर मंथ, 20,000, ये एक तरह से वाटर ATM है। इस कार्ड के जरिए हर परिवार, ओ लो मेरे बच्चे देखो, बेचारों को पता ही नहीं है। क्लास में ना टीचर पूछता था कोई सवाल है किसी का, वो पूछते ही ऐसे थे कि आगे से सारे कहते थे नहीं जी हमारा कोई सवाल नहीं है सर, सारा कुछ समझ आ गया। उसी तरह से जैसे ही इसने कहा ना 20,000 लीटर पर मंथ, तो पीछे देखें जी सब कहते कैसे मुंडी हिलाते हैं, सब कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, पता पुता किसी को कुछ नहीं। आगे सुनिए क्या कहता है। महीने में 20,000 लीटर 20 लीटर रोज पर्सन पर डे, 20 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से वो अपना पानी यहाँ से ले सकते हैं। तो RO का पानी हम जानते हैं कि अमीर लोग अपने घर में RO लगाते हैं, अब जो पानी अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं वैसा ही पानी गरीब लोग भी पिया करेंगे। और 20 लीटर, शर्म करो, लोगों को गरीब कह रहे हो, उनके मुंह के ऊपर उनको कह रहे हो कि हमने बड़ा एहसान किया तुम्हारे ऊपर। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि साफ पानी लोगों के घर तक पहुंचाया जाए। अगर आपको लगता है कि जो वाटर सप्लाई है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि घर साफ पानी जा ही नहीं सकता है, तो अपनी वाटर सप्लाई को सही करो। वो सही करने के बजाय 10 लाख का इन्होंने RO प्लांट यहां पे लगा दिया, 5 और लगा दिया, और उसके अलावा भी कह रहे हैं कि 20 और लगाने हैं हमने। और एहसान क्या करना है लोगों के ऊपर, जो अमीरों के घर नहीं होता वो वाला, वो फ्री में हम आपको दे रहे हैं। अब यहां पर जो सवाल आपने करना है वो ये करना है कि वाई RFID ही को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसके पीछे की स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसके पीछे की स्टोरी है एवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम से क्या हुआ, सोने चांदी के सिक्के आए, सोने चांदी के सिक्कों को फिर सिक्कों में तब्दील किया गया मेटल के, सोने चांदी के बजाय मेटल के सिक्के होना शुरू हो गए, धातों के जैसे कि ब्रॉन्ज के या डिफरेंट धातों के सिक्के बनना शुरू हुए। उसके बाद पेपर मनी बना दिया गया। इन्होंने कहा जी कि किधर इतने भारी सिक्के ले लेके घूमोगे, पेपर मनी ले लो। उसके बाद इन्होंने कहा भाई इतने पैसे लेके आप शॉपिंग करने जाओगे तो क्या फायदा, कैसे संभालोगे पैसे, एक सिंपल सा प्लास्टिक का कार्ड है, वो अपनी जेब में रखो, जहां मर्जी जाओ, जितनी मर्जी शॉपिंग करो।
प्लास्टिक पे आगे, प्लास्टिक के बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मनी कर दिया, जो अभी चल रहा है हमारे साथ है कि भाई हम पेटीएम के जरिए, जैज कैश के जरिए, जो हमारे पास एप्स होती हैं मोबाइल के अंदर, उनके जरिए हम पेमेंट्स कर सकते हैं। और आगे क्रिप्टो करेंसी कहा जा रहा है, बेसिकली ये सीबीडीसी है। अब सीबीडीसी काम कैसे करेगी? सीबीडीसी काम करेगी इस तरह की आरएफआईडी चिप्स के जरिए। और ये चिप्स कैसे हमें लगाई जाएंगी, क्यों लगाई जाएंगी, उसकी रीजन है जी, उसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ बॉडीज। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर इंटरनेट ऑफ बॉडीज जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हर एक डिवाइस, चाहे वो हमारा स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज हो, वो सब कुछ हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट की जाएगी डिफरेंट डिवाइसेस के जरिए। आप पढ़ सकते हैं Internet of Bodies or IOB refers to a network of devices that can collect data about and alter the functions of human body. इंसानी जिस्म के जो फंक्शंस हैं उसको अल्टर कर सकेंगी ये डिवाइसेस। इस चीज को आपने अपने ज़हन में रखना है, अल्टर कर सकेंगी। क्यों? क्योंकि बाद में जब मुखालिफ मसीह का दौर आएगा तो अगर किसी के ज़हन में उसको कत्ल करने का ख्याल चल रहा है तो ये क्या करेंगे, सिर्फ एक बटन दबाएंगे और उसके जहन से वो ख्याल गायब हो जाएगा। ये है जी इसका मकसद, अल्टर करना ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को। या तो वो चल नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा, इस तरह की चीजें जो है उसके साथ की जाएंगी। IOB डिवाइसेस आर फिजिकली कनेक्टेड और इनसाइड योर बॉडी, एनेबलिंग देम टू मॉनिटर एंड पॉसिबली इंटरैक्ट विद योर बॉडी। तो इंडिया में ये जो स्टेप उठाया गया है, मेरे ख्याल से ये सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम का आगाज है जो कि इंडिया के अंदर कर दिया गया है। और डिजिटल करने के चक्कर में इंडिया की हर एक चीज को इस तरह से डिजिटल किया जाएगा, फिर RFID पर लाया जाएगा और लोगों को पहले दिए जाएंगे कार्ड्स। जैसे एवोल्यूशन ऑफ मनी हुई है, इसी तरह से ये एवोल्यूशन ऑफ RFID चिप्स करेंगे। कैसे? पहले ये लोगों को कहेंगे सिर्फ कार्ड ही तो है, ये कौन सा आपके अंदर लगाया हमने, ये आपके जेब में होगा, आप जाएं बस कार्ड को यूं स्वाइप करें या उसको लगाएं और उसके बाद फौरन आप पानी अपना भरें और घर जाएं। लेकिन बाद में क्या होगा, ये कहेंगे किधर आप प्लास्टिक का कार्ड आप किधर संभाल के फिरोगे, कहां वॉलेट में रखोगे, जेब में रखोगे, गुम जाता है, गायब हो जाता है, दोबारा से बनवाना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, एक ही दफा आपके अंदर चिप डाल देते हैं, वो चिप तो सारी जिंदगी आपके साथ ही रहेगी। जहां पर भी जाओगे, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, आसानी से बस वो चिप आपने सामने करनी है डिवाइस के और खुद ही स्कैन हो जाएगा। सो दिस इज वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो चाइना के अंदर सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जानबूझ के ये RFID चिप वाली जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। क्यों? क्योंकि कल को क्या होगा, जो शख्स भी हुकूमत के खिलाफ होगा, जो शख्स भी इनके खिलाफ बातें करेगा, जैसे मेरे जैसा शख्स या कोई भी ऐसा शख्स जो कि इनके खिलाफ होगा, जो इनको पसंद नहीं होगा, उसका क्या किया जाएगा, उसका स्कोर बिल्कुल माइनस किया जाएगा, कम किया जाएगा और फिर उसको पैसे देकर या तो पानी साफ पीना पड़ेगा तो या फिर उसको ये सहूलत ही नहीं दी जाएगी। काफी सारी सर्विसेज जो हैं उसकी कम कर दी जाएंगी सिर्फ उसके सोशल क्रेडिट स्कोर की वजह से। सोशल क्रेडिट स्कोर बेसिकली इंसान का बिहेवियर कंट्रोल करने का एक सिस्टम बनाया गया जो कि चाइना में ऑलरेडी लगा हुआ है। हुकूमत आपको कहती है कि मुखालिफ मसीह को सजदा करो, उसको खुदा मानो, आप सजदा नहीं करते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा और उसके अलावा सारी सर्विसेज आपकी बंद कर दी जाएंगी। पहले आपको वार्निंग दी जाएगी और उसके बाद क्या होगा, आपको दहशतगर्द या इस तरह का कुछ करार दे के आपको जेल में डाला जाएगा। वहां पर भी आप बाज नहीं आए, आपका इरादा चेंज नहीं हुआ तो फिर ये क्या करेंगे। फिर आखिरी हाल ये मुखालिफ मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो लोगों के सर कलम करवाएगा जो कोई भी उसकी प्रस्तिश नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट टाइम और बहुत जल्द आप पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये चाइना का सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वर्ल्ड को दोबारा से ग्रेट रीसेट किया जा रहा है और इस दफा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सब कुछ डिजिटल होगा।